हेमंत सोरेन जिंदाबाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। वीर शिबू सोरेन जिंदाबाद। वीर शिबू सोरेन जिंदाबाद। सरना धर्म कोड लागू करो, आदिवासी धर्म कोड लागू करो के नारे के साथ पूरे राज्य में आज एक दिवसीय प्रदर्शन निकाला गया है। और आज रामगढ़ जिले के नज़ारे को आप देख रहे हैं, जहां पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू के नेतृत्व में आज सड़क पर प्रदर्शन निकाला जा रहा है और सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड को लागू करने की मांग की जा रही है। विनोद जी, आज ये जो प्रदर्शन निकाला जा रहा है, क्यों इसकी आन पड़ गई और क्या कुछ चाह रहे हैं आप लोग? जैसा कि आज आप पूरे झारखंड प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में उनका सरकार है, जाति जनगणना का पूरे भारत में केंद्र सरकार ने आदेश दिया है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले 5 वर्षों से हमारी सरकार सरना धर्म कोड को लेकर के लगातार 5 वर्षों से कैबिनेट में निर्णय लिया। निर्णय के बाद पारित होकर के चला गया राजभवन के पास, अनुमति देने के लिए केंद्र को भेजा गया। तो आज हमारे सरकार ने यहाँ के आदिवासियों के लिए जो सरना धर्म कोड के लिए यहाँ से भेजा गया है, उसको आज तक पारित नहीं हुआ। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि जब तक सरना धर्म कोड पारित नहीं होगा, तब तक हम लोग जाति जनगणना का जो है, हम लोग इसका केंद्र सरकार का हम लोग विरोध करते हैं। आप विरोध करेंगे, लेकिन इसका विरोध तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी कर रहे थे उस दरमियान में। लेकिन 2014 के बाद से आप लोगों के पास ऐसा कहां से आ गया कि आज जातीय जनगणना हो और सरना कोड लागू हो? देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, झारखंड के भौगोलिक स्थिति को आप देखेंगे, हमारी सरकार यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए हमेशा यहाँ के लोगों के लिए सोचा है। जब जब हमारे मुख्यमंत्री ने हमेशा यहाँ के लोगों के लिए सोचा है। आज हमारा जाति जनगणना हमारा सोच के बारे में आज हमारे सरकार के साथ साथ हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ के जो झारखंड में रहने वाले लोग को जो सरना धर्म कोड हमारा जो मुख्य हमारा एजेंडा है, इसको क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर ये नहीं होगा तो हम आगे क्यों जाएंगे भाई? हम आपका बात क्यों मानेंगे? किस लिए मानेंगे? हम आपका तभी मानेंगे जब हमारा बात को मानिए आप। अब तक क्या नुकसान हो रहा है सरना धर्म कोड लागू नहीं होने से, और क्या कुछ लाभ मिलेगा जब सरना धर्म कोड लागू हो जाए? अरे बाप रे बाप, बहुत लाभ होगा। आपको भी लाभ होगा, हम सबको लाभ होगा, यहाँ के तमाम लोग को लाभ होगा। लाभे लाभ है, इसमें कोई किसी तरह का कोई बात नहीं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये सब साजिश के तहत ये लोग नहीं करना चाहता। वो जानता है कि अगर ये सब करने के बाद हम लोग का राजनीतिक ऐसे भी हम लोग झारखंड में कहीं नामो निशान खत्म हो जा रहा है, तो अगर ये काम हो जाएगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग का ही कहना है कि सबसे पहले ये काम हो तो निश्चित रूप से आने वाला समय में आपको पता चल जाएगा। 12 करोड़ के करीब आबादी है और उसमें भिन्न भिन्न माइंडसेट के लोग हैं, तो एक साथ ये लोग सब आने का काम करेंगे क्या इसमें? निश्चित रूप से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सारे लोग को लेके चलता है, कल भी चला, आज भी चला है, तमाम लोग को लेके चला है। हम लोग चलेंगे ही निश्चित रूप से। हमारा एक एजेंडा है, आप देख लेंगे पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमेशा सोच रहा है सभी लोगों को यहाँ से लेके चलने का, और ख़ास करके सरना धर्म कोड ये हमारा हमेशा एजेंडा में रहा है और हमारा ये एजेंडा है। और हमारा किसी भी हालत पे हम अपना सरना धर्म कोड को, चूँकि हमारा आदिवासी, चूँकि हम प्राकृतिक का हम पुजारी हैं,
हम इसी से आशा उम्मीद करते हैं। हमारा धर्म, हमारा जात, हमारा सब कुछ, हम इसी से लगाव है हमारा। इसलिए यही बात का क्षेत्र के लोग भी तर्क करते हैं कि सरना सनातन एक है। जैसा आपने कहा कि आप प्रकृति की पूजा करते हैं, सनातन में भी प्रकृति की पूजा होती है, वहां पर निरंकरता को भी पूजा किया जाता है और मूर्ति पूजन भी होती है। तो भिन्नता कहाँ है? आप लोगों में तो समानता है। कोई भिन्नता नहीं है, मानना अपने पर है, कोई भिन्नता नहीं है, सब समान है, सिर्फ सोच का है बदलना है। समय के साथ साथ आदमी को चलना पड़ता है। आज हम लोग के माँ दुर्गा का पूजा नहीं करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। तो फिर अलग कहाँ हो गए? अलग कहीं नहीं है। भोले बाबा को मानते हैं आप? सबको मानते हैं, सब हमारे क्यों नहीं तो करते हैं? अलग अलग की जरूरत क्या पड़ती है? अलग नहीं भाई, हमारा पूर्वजों है भाई, मैंने धर्म एक है। पूर्वज है तो पूर्वज को हम लेके चलने पड़ेगा भाई। आप अपने पूर्वज को नहीं मानते क्या? मानते हैं निश्चित रूप से। आप क्या आप तो मतलब आप मानते हैं कि सरना सनातन एक है? निश्चित रूप से, निश्चित बोलिए रूप ना वो चीज को। देखिए भाई, हम तो बोल दिए भाई हमारा जाति धर्म है, उसको तो हम कैसे नहीं हम जोड़ेंगे? हम अपना जाति धर्म है तो उसको मानेंगे निश्चित रूप से। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश करेंगे वैसे हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। जब तक हमारा सरना धर्म कोड लागू नहीं होता है, हम तब तक जाति जनगणना का हम विरोध करते रहेंगे। बस बिल्कुल। तो ये विनोद किस्कू जी हैं और आप इस नज़ारे को देख सकते हैं कि आज यहाँ पर एक प्रदर्शन के माध्यम से रोड शो निकाला गया है और आज विरोध व्यक्त किया जा रहा है कि आप केंद्र सरकार के द्वारा जो जातीय जनगणना लागू की गई है उसमें पहले सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को लागू किया जाए और उसके पश्चात जो है जातीय जनगणना प्रारंभ की जाए। और अगर ऐसी नहीं होती है तो ये जो आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन देख रहे हैं ये और भी उग्र रूप लेगा और बड़ी तादाद में लोग सड़क पर उतरकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है, वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।